हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है डू नॉट बी एंग्री, क्रोध मत करो। द फर्स्ट लेसन गिवन बाय द गुरु टू युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स डू नॉट बी एंग्री। युधिष्ठिर और उनके भाइयों को गुरु जी के द्वारा प्रथम जो पाठ था वो दिया गया, डू नॉट बी एंग्री, क्रोध मत करो। ऑल ऑफ देम रेड डू नॉट बी एंग्री, उनमें से सभी ने उसे पढ़ा, क्रोध मत करो। द सेम लेसन बार डिक्टेटेड एंड करेक्टेड, और उसी पाठ को जो है लिखवाया गया और सुधारा गया। आफ्टर इट द गुरु, और इसके बाद गुरु जी ने कमांडेड नाउ यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। गुरु जी ने आदेश दिया कि अब तो जो है आप लोग जा सकते हो। Come tomorrow and I will put you to test on this lesson. कल मैं आप सभी की इस पाठ की परीक्षा लूंगा। The next day, when all the brothers arrived at the Guru's ashram, he asked them if they had learned the lesson. The next day means अगले दिन, when means जब, arrive means पहुँचे। गुरुज आश्रम मतलब गुरु जी के आश्रम में। अगले दिन जब सभी भाई गुरु जी के आश्रम पहुंचे, he asked them if they had learnt the lesson, और he asked means पूछा, they had learnt the lesson कि उन्होंने पाठ को याद कर लिया था। All the brothers अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेव repeated the lesson, और सभी भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने पाठ को दोहराया। किंतु युधिष्ठिर डिड नॉट डू इट, लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। एट दिस द गुरु कमांडेड युधिष्ठिर, और इस पर गुरु जी ने आदेश दिया, युधिष्ठिर हैव यू नॉट लर्न द लेसन, क्या आपने पाठ को याद नहीं किया है? नॉट एज येट गुरुदेव, नहीं अभी तो नहीं गुरु जी। रिप्लाइड युधिष्ठिर पोलाइटली, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना, पोलाइटली मीन्स नम्रता पूर्वक। युधिष्ठिर ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। द गुरु रिप्रीमेंडेड हिम सेइंग दैट ही वाज द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रदर्स एंड वाज स्टिल द स्लोएस्ट टू लर्न। रिप्रीमेंडिंग मीन्स होता है फटकार लगाना, डांट लगाना। एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, और स्टिल स्लोएस्ट मीन्स धीमा, सबसे धीमा। और गुरु जी ने उनकी फटकार लगाते हुए, डांट लगाते हुए कहा कि ही वाज द एल्डेस्ट ऑफ द ब्रदर, कि वह भाइयों में सबसे बड़े हैं। एंड वाज स्टिल टू स्लोएस्ट टू लर्न, और फिर भी वह याद करने में सबसे धीमे हैं। ही डिमांडेड ऑफ हिम टू लर्न द लेसन द नेक्स्ट डे, और डिमांडेड मीन्स मांग की, और नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। तो गुरु जी ने युधिष्ठिर से अगले दिन पाठ को याद करने की मांग की। इन रिस्पॉन्स युधिष्ठिर प्रॉमिस टू डू हिज बेस्ट, और इन रिस्पॉन्स में उत्तर में युधिष्ठिर ने प्रॉमिस मीन्स वादा करना, युधिष्ठिर ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया। द नेक्स्ट डे युधिष्ठिर अगेन सबमिटेड दैट ही कुड नॉट लर्न द लेसन। अगले दिन भी सबमिटेड मीन्स प्रस्तुत होना, एंड लर्न मीन्स याद करना, लेसन मीन्स पाठ, और नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन युधिष्ठिर दोबारा प्रस्तुत हुए, दैट ही कुड नॉट लर्न द लेसन, लेकिन फिर भी वह पाठ को याद नहीं कर सके। हियरिंग दिस द गुरु's tone became harsh and he said, आर यू अ ह्यूमन बीइंग और अ डंकी? ये सुनकर, हियरिंग दिस मीन्स ये सुनकर, गुरु's टोन मीन्स आवाज या लहजा, बिकेम मीन्स हो गई, हार्श मीन्स कठोर। उनका जो लहजा था वह
बहुत कठोर हो गया। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, आर यू अ ह्यूमन बीइंग, क्या आप एक मानव हो या एक गधे हो? यू हैव नॉट बीन एबल टू लर्न अ 3-letter लेसन। एबल मीन्स योग्य और लर्न मीन्स याद करना, 3 letter मतलब 3 अक्षरों के पाठ। तो क्या आप 3 अक्षरों के इस पाठ को याद करने के योग्य नहीं हैं? He took a step ahead and slapped युधिष्ठिर on his face। और slapped मीन्स थप्पड़ मारना, उन्होंने took a step मीन्स मतलब उन्होंने एक कदम बढ़ाया आगे और युधिष्ठिर के फेस पर थप्पड़ मार दिया। युधिष्ठिर accusing his cheek again promised to do his the best the next day। और युधिष्ठिर ने अपने गालों को सहलाते हुए दोबारा अगले दिन जो था, accusing मीन्स होता है शांत करना, ये मृदु करना, शांत करना, या फिर जैसे चिक्स की बात हो रही है तो सहलाना। तो वो अपने गाल को सहलाते हुए उन्होंने अगले दिन जो है अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया। ऑन द थर्ड डे द फर्स्ट थिंग द गुरु डिड वाज टू आस्क On the third day, the first thing the Guru did was to ask Yudhishthir if he was prepared with his lesson, not as yet। On the third day, और तीसरे दिन फर्स्ट थिंग सबसे पहले गुरुजी ने जो था युधिष्ठिर से पूछा, इफ ही वाज प्रिपेयर्ड विद हिज लेसन, यदि वह मतलब वह जो है पाठ को उन्होंने याद कर लिया है। नॉट एज येट, नहीं अभी नहीं। वाज युधिष्ठिर सबमिसिव रिस्पॉन्स, युधिष्ठिर ने सबमिसिव में विनम्रता पूर्वक, रिस्पॉन्स में उत्तर दिया, और युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि अभी नहीं। एट दिस, और इस पर गुरु गेव हिम अ फ्यू स्लैप्स एंड रिब्यूक्ड हिम सेइंग, और इस पर गुरुजी ने कुछ थप्पड़ उनको मारे। एंड स्लैप्स में थप्पड़ मारना, रिब्यूक में डांटना, और डांटते हुए कहा, यू मेड नो एफर्ट टू लर्न इट बीइंग नेग्लिजेंट। और मेड नो एफर्ट मीन्स प्रयास करना, लर्न मीन्स याद करना, बीइंग नेग्लिजेंट मीन्स होता है अनदेखा करना या लापरवाही करना। तो तुमने लापरवाही करते हुए क्या तुमने इस पाठ को याद करने का प्रयास नहीं किया? टुमारो इफ यू डोंट लर्न इट, अगर तुमने कल ये याद नहीं किया, आई विल बी क्रूएल टू यू, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत क्रूर होऊंगा। क्रूएल मीन्स क्रूर हो जाऊंगा। युधिष्ठिर बोर्ड हिज हेड, युधिष्ठिर ने अपना सिर झुकाया। एंड अगेन प्रॉमिस टू ट्राई हिज बेस्ट, और फिर दोबारा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया। दैट डे आफ्टर टेकिंग लीव फ्रॉम हिज गुरु, he directly headed for Duryodhan and his ilk to test his own temper। और उस दिन के बाद that day गुरुजी से मतलब गुरुजी के पास जाने के बाद he directly headed for दुर्योधन, वह सीधे दुर्योधन के पास गए। एंड हिज इल्क मीन्स समान, और दुर्योधन के जैसे अन्य लोगों के पास गए। टू टेस्ट हिज ओन टेम्पर मीन्स स्वभाव, प्रकृति, वह अपने जो स्वभाव की ओन मीन्स अपने स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए वह दुर्योधन और दुर्योधन के समान अन्य लोगों के पास गए। ही फेल्ट दैट देयर sarcasm, taunts and innuendos still made him somewhat angry। he felt means महसूस किया, sarcasm means जो होता व्यंग करना किसी पर, टॉन्ट मीन्स ताना मारना, innuendos means जो है व्यंगात्मक बातें करना। तो उन्होंने महसूस किया कि उनके व्यंग, उनके ताने और जो व्यंगात्मक बातें थी वो स्टिल मीन्स अभी भी, समवाट मीन्स कुछ हद तक उन्हें अभी भी क्रोधित कर रही हैं। क्रोधित मतलब क्रोध दिला रही हैं। स्टिल अपसेट हिम, और उन्हें परेशान भी कर रही हैं। इट वॉज द 4th डे, अब चौथा दिन था।
चौथा दिन था। ऑन बीइंग आस्क्ड इफ ही वाज बाय नाउ प्रिपेयर्ड विद दिस लेसन, और उन्होंने मतलब पूछते हुए कि क्या आप आज अब आपने पाठ को याद कर लिया है। युधिष्ठिर बोड हिज हेड, युधिष्ठिर बोड मीन्स अपने सिर को उन्होंने झुकाया, और हिज हेड एंड फोल्डेड हिज हैंड्स एंड मीकली मटर्ड गुरुदेव, और फोल्डेड हिज हैंड्स मीन्स होता है हाथ जोड़ना, और उन्होंने अपने हाथ को जोड़ते हुए मीकली मटर्ड मृदुलता से, बहुत नरमी से बुदबुदाते हुए कहा, गुरुदेव आई एम एज येट नॉट फुली थ्रो विद इट, मैं पूरी तरह से इसको अभी भी जो है याद नहीं कर पाया हूँ। हियरिंग दिस द गुरु डिलीवर्ड ए वॉली ऑफ स्लैप्स ऑन हिज फेस अंटिल ही फेल्ट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थक जाना, और डिलीवर्ड मीन्स जो है हियरिंग दिस, ये सुनकर गुरु जी ने थप्पड़ों उनके फेस पर, उनके चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। जब तक वह मारते रहे, जब तक वह थक नहीं गए। बट वॉट सरप्राइज द गुरु वाज वॉट दैट युधिष्ठिर वाज कूल एंड स्माइलिंग, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि युधिष्ठिर अभी भी कूल में शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं। द गुरु सेड आर यू स्माइलिंग, क्या तुम हंस रहे हो। एट दिस, इस पर युधिष्ठिर ने आंसर दिया, उत्तर दिया, यू हैव गिवन दिस लेसन, आपने मुझे ये पाठ दिया। नाउ आई कैन से दैट आई हैव लर्न द लेसन, अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये पाठ याद है। हियरिंग दिस द गुरु हेल्ड हिम एन अफेक्शनेट एम्ब्रेस, अफेक्शनेट मीन्स होता है स्नेह से, एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना। हियरिंग दिस मीन्स ये सुनकर, और गुरु जी ने ये सुनकर उनको गले से लगा लिया। नाउ आई अंडरस्टैंड, और मैं समझ गया हूँ। यू न्यू द 3 लेटर लेसन, कि तुम इन 3 अक्षरों के पाठ को जानते थे। बट यू वॉन्टेड टू असेम्बलेट द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ द लेसन, लेकिन तुम जो हो उसे असेम्बलेट मीन्स आत्मसात करना, या अपने मतलब उस चीज को अपने अंदर लाना, शामिल समझना। तो जो है कि यू वांटेड टू असिमुलेट द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ द लेसन, आप जो हैं वह इस पाठ के महत्व को, इस पाठ के सच्चे अर्थ को समझ पाए हैं। विच टुक यू टाइम, इसलिए आपने ये टाइम लिया। यू हैव पास द टेस्ट, और आप इस परीक्षा में पास हो गए हो। इज आई हु हैव फेल्ड, लेकिन मैं असफल हो गया हूँ। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।